डिस्कशन निकाल लो, मॉड्यूल निकाल लो। यस सर। मल्टीपल करेक्शन बाकी था। हाँ सर। चलो फटाफट उठा लेते हैं, कुछ सीखेंगे इसमें से भी। पीएनसी, लेट्स स्टार्ट विद मल्टीपल करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन नंबर 1। मॉड्यूल निकाल लो बेटा सारे के सारे बच्चे। क्वेश्चन 6 सर हमने तो निकाल लिया, आपने थर्ड 4 चेक कर लेते हैं। अच्छा, मॉड्यूल में करेक्शन करते हुए चलो बेटा आप लोग, ताकि ये अब जब नेक्स्ट ईयर रेफर करोगे तो फिर गलत आंसर रेफर करोगे क्या? ठीक है ना, तो मॉड्यूल में एक क्वेश्चन करेक्टेड होना चाहिए आपका बेटा। ठीक है, आपके लिए ही करना है आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। 3 थर्ड में डाउट है? थर्ड? हाँ 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 सर। अच्छा, तो करेक्ट के थर्ड में आ जाओ। ठीक है ना, सारे बच्चे अटेम्प्ट करना बेटा। अपने को 15-16 आवर्स जितना टाइम निकाल पाते हो बस पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ो। द मैक्सिमम नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 2 n लेटर्स इन विच देयर आर ओनली A's and B's taken all at a time is given by। अच्छा 2 n लेटर्स है, 2 n लेटर्स है, okay, in which there are only A's and B's। अच्छा A और B ही है, तो थर्ड का तो पहला A आ जाएगा आपका बिल्कुल प्यार से, 2NCN। हाँ। इसको हम यहाँ से ऐसा करते 2n फैक्टोरियल बाय n A है, n B है। सर आपको सॉल्व ही करना है, इसमें कुछ नहीं है। बस ये आ गया आंसर, 2NCN। A ऑप्शन आ गया, A आ गया तो उसके बाद बाकी सारे ऑप्शन तो मैच करते हुए जाओ आप। हाँ सर, वो बाकी सारे नहीं आते ऑप्शन, मतलब नहीं आ रहे हैं तो फिर सीखो, नहीं आते तो फिर सीखो। ये आरडी जैसा क्वेश्चन था। हाँ 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, तो n से n कट जाएगा, इसके पास बचेगा क्या? देखो पहला अगर हमें लाना है तो इवन नंबर्स बचाने हैं, ठीक है, और हर एक में 2 डला हुआ है, तो 1 3 5 7 9 11 और ये सारे नंबर्स लिखे हैं 2 अरे n वो आपने सीखा ये ऑड इवन को अलग लिखना है, फिर हाँ। उसमें से 2 बार निकालना है। 2 4 6 8 से लेके 2n तक गए, ये n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल। अब ये हर एक में से 2 2 बाहर निकलेगा, वो इसको देते जाओ ना आप, इन सबको 2 2 दो आप, तो यानी कि n फैक्टोरियल तो यहाँ से कट गया, बचा क्या? 2 6 10 14 इससे बी वाला प्रूव अच्छा, हो हाँ, जाएगा। और नीचे 1 2 3 आ गया है ना, सबको फिर एक एक दे दो। ओके कर लोगे ना आई थिंक। हाँ और सर। सी वाले में तो क्या सीधा सीधा Yes. n फैक्टोरियल कट गया पहला, बाकी n+1 वाले फैक्टोरियल के टर्म्स थे ना, n+1 हाँ बाकी तो n+1 ऑनवर्ड्स 2n तक। ठीक है, और फिर डी ऑप्शन में क्या किया इसने? 2 सबको दिया नहीं, 2 सबका निकाल के यहाँ ठीक पे किया हमने। फोर्थ, तो इजी आना चाहिए तो बेटा। सी वाला ऑप्शन इसमें नहीं आएगा? आएगा ना, सब आएगा आएगा, चारों आएंगे। तो सी कैसे आया? बेटा। सी में तो ये बहुत सिंपल हो गया ना, 1 2 से अरे हाँ लेके हाँ हाँ कट गया, हाँ सर। n+1 ऑनवर्ड्स बच गया। यस। ठीक है, हाँ सर। ओके फोर्थ क्वेश्चन ले लेंगे, फोर्थ वन। फोर्थ डाउट है, फिफ्थ सिक्स्थ। हाँ सर Sixth फोर्थ डाउट doubt। है। अलग बात कर दो ना। हाँ हाँ क्या 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 सिद्धार्थ? फोर्थ में डाउट है। हाँ सर। There are 12 points in a plane of which 5 are collinear. The maximum number of distinct quadrilaterals which can be formed with the vertices of these points. तो 12 points are there in which 5 are collinear. ठीक है ना, तो 12C4 से जितने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे माइनस 5C4 से एक लाइन बनेगी। पर उसमें फिर प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, फिर आपको प्रॉब्लम ये भी हो रही होगी उसमें कि भाई 3 सर पॉइंट अगर ट्रायंगल। 3 पॉइंट आ गए तो अब ये क्वाड्रिलेटरल थोड़ी ना बनेगा। Yes. हाँ बस वही। तो माइनस वो भी बस कर वही लेंगे, निकाले इसमें। माइनस वो भी कर लेंगे जिसमें से 3 पॉइंट आपने इसमें से उठा लिए और बाकी 7 में से एक पॉइंट उठाया, 7 बार। 12 में से ना, 7C1 into 5C3। अब प्रॉब्लम Yes. शुरू हो गई सारी, है ना। हाँ अच्छा Six सर। ठीक है। 5। हाँ बेटा, 6 बस अगर ऐसा केस है जिसमें से 2 पॉइंट, अरे नहीं फिर तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। हाँ ठीक है ना। फिफ्थ सिक्स्थ। 6th. Yes. 6th yes। The kindergarten teacher has 25 kids in her class. She takes 5 of them at a time to a zoological garden as often as she can without taking the same 5 kids more than once. हाँ ठीक है, 25C5 से number of ways आ जाएंगे। Then the number of visits the teacher makes to the garden exceeds that a kid by। Okay, very easy। भाई एक टीचर है,
तो कितनी बार गार्डन जाएगी? 25C5 बार वो गार्डन जाएगी। यस। और एक बच्चा गार्डन कितनी बार जाएगा? तो एक बच्चा मान लो गार्डन जा रहा है, ठीक है ना, ये बैठ गया सीट पे, बच्चे 4 लोग, तो 24 में से 4 लोग अलग अलग कितने पेयर आ जाएंगे? 24C4 बार ये एक किड तो जाएगा ही जाएगा, है ना। तो 25C4 - 24C4 आई थिंक हो जाएगा सही। सर पर एक किड जाएगा, पर सर इसमें तो पूछा ना कि सेम ग्रुप नहीं जाना चाहिए। तो सेम ग्रुप कभी भी नहीं जाएगा ना, ये लड़का एक ग्रुप के साथ एक ही बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा। सर नहीं समझ आ रहा। अरे एक लड़का है, वो फिक्स कर दिया कि भाई हाँ। तू तो जाएगा ही जाएगा, तो तू कितनी बार जाएगा अलग अलग लोगों के साथ? तो 24C4 बार तू अलग अलग जाएगा लोगों के साथ। सर एक और बार, एक 25 होगा ना सर? बेटा वो लड़का तो खुद काउंट हो गया ना ऑलरेडी, वो तो आ गया है। बच्चे टोटल 25 है, एक ले लिया तो बच्चे 24 बच्चे ना। हाँ सर, तो ऐसे 25 लोगों के लिए होगा ना, तो इंटू 25 करेंगे ना। 25 लोगों के लिए होगा, लेकिन वो बोल रहा है क्वेश्चन में कुछ और है। वो बोल रहा है द नंबर ऑफ टाइम टीचर विजिट्स टू द गार्डन एक्सीड्स अ किड। हाँ किड बोला ये। हम उसका मतलब ही क्या, वही समझ नहीं आया। भाई एक लड़के से टीचर कितनी बार ज्यादा जाएगी? तो टीचर अच्छा, जितनी हाँ बार जा हाँ। रही है माइनस बच्चा जितनी बार जा रहा है, कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। हाँ नेक्स्ट हाँ। 7 8 9 10 8, तो 8 में एक आंसर मैच। 8 सर 8 का तो सर उसका 8 के C आंसर नहीं आ रॉन्ग रहा है। है। 8 का आंसर क्या रहा है बता दो तुम लोग। सिर्फ बी ए आ आया रहा है। सिर्फ, ए बी नहीं बी, हाँ ए नहीं बी। क्या बी रहा? आ रहा है ए और खाली सर, खाली बी बी आ सिर्फ। रहा है। खाली बी आ रहा है? हाँ देखूं क्या लिखा था, कंटिन्यूड प्रोडक्ट रिटर्न टू बी टू लेन। तो ये तो अगर 135 इसमें डाल देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, 1 to n डालना पड़ेगा, और 1 to n नीचे भी डालना पड़ेगा, तो 2npn आ जाएगा बी। यस, इजी। नेक्स्ट। सर उसमें मतलब पीछे एक और भी दिया। नहीं तो चेंज कर लो बेटा, जो जो आंसर की गड़बड़ है चेंज करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चेंज कर लो और उसको मार्क करके रखो, इसलिए जब मैं पूछता हूँ तुम लोगों से तो तुम लोग के पास आंसर नहीं होता है। जब मॉड्यूल करेक्ट करवाने गया हूँ मैं, तो करेक्ट करवा लूँ ना सारी मिस्टेक्स तुम लोग के लिए। सर यस यस बेटा। और 6 वाले में ये वापिस से मेरे को पूछना था कि मतलब सर उसमें जो आपने 24C4 करा, मतलब जो एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करा उसके साथ वाले 4 नहीं होने चाहिए ना? वही बेटा 24C4 से हमेशा 4 अलग अलग ही आते हैं, सेम 4 कभी आते नहीं है। सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि 4 लोग सिलेक्ट करना 24 में से, तो अलग अलग ही सिलेक्ट होता है। मतलब सर उसमें ऐसा भी तो केस हो सकता है ना जिसमें अगर 4 में से एक ही कोई डिफरेंट हो और वो 3 पहले वाले ही हो, तो चलेगा ना, तो वो बैच सेम थोड़ी हुई पूरी। तो ऐसा केस आएगा ही ना, तो बिल्कुल आएगा। ABCD आ जाए, ABCE आ जाए, ABCF आ जाए, तो ये तो अलग अलग कॉम्बिनेशन आ गए, सारे सारे ले लें, ठीक है। लेट्स गो टू नंबर 9 नाउ। 9 हो गया। सर डाउट है। कौन सा को डाउट है? 9th वाला। हाँ सर। देखो, देयर आर 3 सेक्शंस इन अ क्वेश्चन पेपर, ईच कंटेनिंग 5 क्वेश्चंस। तो सेक्शन ए है, फिर सेक्शन बी है, फिर सेक्शन सी है। सबके अंदर 5-5 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 5 क्वेश्चंस आर देयर। अब उसने क्या बोला, अ कैंडिडेट हैज टू सॉल्व ओनली 5 क्वेश्चन चूजिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, द नंबर ऑफ वेज ही कैन डू इट। तो उसको एक एक सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन तो करना ही करना है, ठीक है। तो 15C5 से टोटल कोई भी 5 क्वेश्चन करने के तरीके हैं। यस, माइनस ये कौन सा हम करेंगे, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, टोटल माइनस he does not attempt one section is not attempting, fails once, मतलब वो एक सेक्शन अटेम्प्ट नहीं करता है। उसने क्या बोला, हर एक सेक्शन में एक एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है। अब मान लो उसने एक सेक्शन अटेम्प्ट नहीं किया, तो वो सेक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा 3C1 से, A और B और C, और बाकी 10 क्वेश्चन में से कोई भी 5 अटेम्प्ट कर ले, प्लस 3C2 से 2 सेक्शन ऐसे सिलेक्ट किए, 2 सेक्शंस नॉट अटेम्प्टेड। यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। और 3C2 से 5 ही क्वेश्चन है, 5 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो 5C5 आ जाएगा। सो दिस योर आंसर। यस, हाँ सर, मिस्टेक पता चली। ओके। देखो बहुत मजा आएगा। हमारा जो पर्पस है वो यही है कि हम कैसे अपने आप को सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग करें, मे बी मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो जब आप डिस्कशन करोगे, डाउट्स आपके क्लियर होंगे, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। इसी तरीके से जिनको इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है,
ठीक है, जो कि सिर्फ फोर्सेबली बैठ रहे हैं या जो फोर्सेबली कर रहे हैं चीज़ें, तो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। आपके जो लाइफ और कैलिबर आपका जो है, जिस चीज़ में आपका टैलेंट है, वो यहाँ पे यूटिलाइज नहीं होगा। ठीक है, ये जो हम जगह पे बैठे हैं, जिस चीज़ से हम डील कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई से डील कर रहे हैं। और ये उन्हीं बच्चों के लिए जो 100% अपना देके दिन में 14-15 घंटे पढ़ते हैं, उनको फायदा होगा। ठीक है सर, आज सीक्वेंस कर लो, मेरी पीएनसी की मॉड्यूल नहीं मिल रही है। 14-15 घंटे तो नहीं पढ़ते अभी। पढ़ना पड़ेगा, 14 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, वरना फिर अच्छा, वही तो मिल मीडियोक्रे गई। रेंज में रह जाएंगे। अगर हमें टॉप 100 में रैंक लानी है तो हमें इतना पढ़ना ही पड़ेगा। हम लेट हो चुके हैं, दूसरे बच्चे हमसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं और वो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। टॉप 100 में रैंक लानी है तो ठीक है, यू हैव टू। चलो आ जाओ, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। नंबर ऑफ वेज इन विच 3 नंबर्स इन एपी कैन बी सिलेक्टेड। अच्छा, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है। 3 नंबर्स एपी क्लासरूम में करवाया मैंने आपको। एबीसी एपी में कब होता है? डू हैव वी डन दिस कॉन्सेप्ट बेटा? 2b a plus c, ये क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं किया? नहीं हाँ किया होगा। ये वाला करना एक बार। सर एक बार थोड़ा बताओ। देखो 2b is equal to a plus c is a condition of AP, ये AP का कंडीशन है। हाँ अब 2b मतलब क्या है? इवन नंबर है, मतलब a plus c क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा क्या आपको समझ आ रहा है? एक एक चीज समझते चलो। टोटल n नंबर्स है, उसमें 3 नंबर ABC लेना है जो AP में होंगे। तो AP की कंडीशन है 2b is a plus c, मतलब A और C ऐसे नंबर लेने पड़ेंगे जिनका सम इवन है। वो कब होगा? जब A इवन हो, B इवन हो, दोनों इवन या दोनों odd। या दोनों ऑर्डर। या दोनों ऑड हो। अच्छा, A और C की बात चल रही है, नॉट B इज इन्वॉल्व, B इज नॉट देयर एट ऑल। A और C की बात चल रही है। अब देखो, जब हम सिलेक्शन भी करेंगे ना बेटा, तो हम A और C का सिलेक्शन करेंगे, B ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा। भाई अगर आपके पास 1 से लेके 20 तक नंबर है, मान लो ठीक है ना, 1 2 3 से लेकर 20 तक, तो 3 नंबर एपी में बनाने के लिए आप 2 नंबर चूज करोगे। मान लो आपने 4 एक चूज किया, एक 6 चूज किया, तो आपके पास चॉइस नहीं है, 5 को ऑटोमेटिकली बीच में आना ही पड़ेगा एपी बनाने के लिए। अगर आपने 4 तो उसको सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं होगी ना? यस, सो विल नॉट बी सिलेक्टिंग बी। एसी सिलेक्ट करूंगा, ऑटोमेटिकली बीच वाला नंबर एपी बनने के लिए एक ही बचेगा आपके पास। यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। गॉट माय पॉइंट? यस। दिस वाज द कांसेप्ट। नाउ अब एक चीज ध्यान समझो, इस क्वेश्चन में इसने क्या कर दिया? वेरिएबल डाल दिया n। अब वो n क्या हो सकता है? या तो n ऑड होगा, ओके तो ये सॉल्व करूंगा पूरा का पूरा क्वेश्चन, या तो n इवन होगा। ठीक है, अब अगर मेरे पास n ऑड होगा, मतलब शुरू ऑड से हो रहा है और खत्म भी ऑड से हो रहा है, खत्म भी ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑड टर्म ज्यादा होगी। n+1/2। ठीक है, मान लो n नंबर्स है, तो कितने ऑड नंबर्स होंगे? n+1/2 प्लस 1/2 ऑड नंबर्स होंगे इसमें से, n इज ऑड, उसमें से n+2 ऑड नंबर्स होंगे, तो इवन कितने होंगे? n/2। n-1/2 n-1/2 होंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा अच्छा बताया। n। हाँ n-1/2 इवन नंबर्स होंगे, है ना? सर इसको निकालेंगे कैसे, मतलब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, मतलब समझा नहीं मैं। मतलब n ऑड है तो कितने ऑड हो गए कितने इवन हो गए अगर n बेटा ऑड? फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग से कर सकते हो। 15 नंबर है तो इसमें से कितने ऑड होंगे? 8 7। 8। 15 कैसे आता है? 15 + 1/2। 7 कैसे आता है? 15 सर ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि n+1/2 + x = n। हाँ बिल्कुल, यस डेफिनेटली। ठीक है, अब बेटा देखो, 2 इवन का सिलेक्शन करना है आपको। 2 इवन का सिलेक्शन कैसे करोगे? n+1 सॉरी n-1 C2 से करोगे, है ना? या 2 ऑड का सिलेक्शन n+1 C2 से करोगे। सर बाई 2 n-1/2 C2 होगा ना क्यों? सर? तो n टोटल सर, मतलब ओहो सॉरी सर, लिखने में गलती किया मैंने। ये तो बाई 2 टोटल नंबर्स ही ये है, ठीक है ना? n+1 इज बाई 2 इज द टोटल नंबर्स दैट वी हैव। तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा हमें। एक सेकेंड, लेट मी रीराइट इट। ये है n+1/2 C2 plus n-1/2 as a whole number C2. Okay, this is going to give you the answer when the numbers are odd numbers, total odd numbers आते हैं, ठीक है ना? अच्छा, इवन नंबर्स होंगे तो क्या होगा? n/2 इवन होंगे। n/2। यस बेटा, बताओ बताओ बताओ। यहाँ पे n/2 C2 n/2 × 2। ठीक है ना?
सिंप्लीफाई कर लेना, you'll get the answers. Okay, next question number 11. हाँ सर, मतलब उसमें शायद करेक्शन है सर. The number of ways in which 6 हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 11 को ना सर्कल कर दो आप. क्वेश्चन नंबर 11 के A ऑप्शन और B आए सारे, अरे सारे ऑप्शन ही गलत है. सर उसका ए में है ना, वो नीचे डालना भूल गया, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सब चीजें आपको समझ आ जाएंगी. देखो देयर आर 6 टॉयज and need to distribute these 6 toys among 4 people, and now when the toys are different तो डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, when the toys are same beggar लगाते हैं. yes, सर toys are different. सर यहाँ पे लाइट चली गई, मेरा वो हाँ वीडियो वाला लाइट चली ऑफ हो गई गया है. अच्छा अच्छा, लाइट चली गई सर. है. तो वो बताओ. सर अभी अभी क्या सिर्फ करें फोन उसमें से ही हूँ मैं. 2 मिनट में. हाँ देखो सर ये तो ये ऊपर वाला पता चल गया, when the numbers are odd and हाँ even. yes. ओके, अब हम कर रहे हैं 11th क्वेश्चन. सर वाला क्वेश्चन में डाउट है. हाँ हाँ बताओ बताओ सिद्धार्थ, क्या डाउट है. अपन ने वो वाला केस नहीं लिया, माइनस करा, जिसके अंदर है ना ए ऑड हो बट सी इवन हो. ऐसा लिया ही नहीं ना हमने बेटा. 2 ऑड में से एक, सारे ऑड में से 2 ऑड लिए, सारे इवन में से 2 इवन लिए. इतने मतलब उनको हम काउंट ही नहीं करा हाँ, टोटल. हम ऑड नंबर्स में से कोई भी 2 ऑड ले रहे हैं, तो 2 ऑड में तो इवन ऑड कहाँ से आएगा. फिर दोनों इवन नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं सारे इवन में से, वैसे भी यहाँ पे भी दिया हुआ है. ठीक है ना, यस इज इट क्लियर. यस सर. 11th क्वेश्चन में आ जाओ बेटा. 11th क्वेश्चन ने क्या बोला. 11th क्वेश्चन ने बोला है देयर आर 6 टॉयज आउट ऑफ व्हिच यू आर टू सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग्स 4 पीपल. Now 6 amongst 4. When toys are different, you apply distribution. When the toys are same, you apply beggar. तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 2 1 1. Okay? yes. ये क्या जाएगा 3 1 1 1 1. Yes? yes. इसका डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या है. Yes. 6 फैक्टोरियल बाय 2 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फिर 2 1 के लिए और 2 2 के लिए into 4 फैक्टोरियल. Yes? हाँ yes. yes. नेक्स्ट इसका क्या जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का क्यूब 1 तो लिखेंगे, फिर 3 फैक्टोरियल cube. है ना, 3 factorial yes. फिर into 4 फैक्टोरियल. यस यस ठीक है ना. तो इनको आप सर ऐड आंसर तो 1560 आया. करेक्ट है, बिल्कुल सही. बस मार्क कर लो उसको. दिस इज द आंसर. सर पर इसको एक और बार इंटू 2 फैक्टर कर लेके ना ऊपर वाले, क्योंकि 2 नहीं. 2 वाले घूम सकते हैं, 1 1 वाले घूम सकते हैं. तो उसके लिए तो 4 फैक्टोरियल कर दिया ना हमने. तो 4 factorial में इंक्लूड हो गया ना. हाँ इसीलिए मेरा वो 7200 आ गया. ठीक है. इज इट क्लियर. तो मुझे लगा मेरे से नहीं हुआ. सर तो हम लोग कल की क्लास में फिर मतलब अभी तो ये भी नहीं हुआ है, तो सीक्वेंस सीरीज कब करेंगे. कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें. वो तो सॉल्व भी तो होने दे सिद्धू. कोई बात नहीं. अरे ज्यादा अगर आपका सॉल्विंग नहीं एक होगा तो ना तो हो गई. इक्वली क्वाड्रेटिक, कोई बात नहीं. ठीक है. क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. हाँ, ये हुई next सीक्वेंस सीरीज quadratic. की, कुछ हो तो चालू ही नहीं किया है. सर ड्रिल में डाउट्स भी है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सारा ले लेंगे. चलो ठीक है, यहाँ तक कंक्लूड करें डिस्कशन को. यस. देखो कल की क्लास में हम लोग पहले तो पीएनसी निपटा देंगे, कंप्लीट पूरा कर देंगे. ठीक है. और उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज भी जितना हो पाएगा वी विल डू इट. ठीक है. और जब तक डिस्कशन हो रहा है तब तक आप करवा देना सर. हाँ देखो पीएनसी पहले कर लेंगे, और सीक्वेंस एंड सीरीज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ड्रिल के तो क्लास में डिस्कस हम कर लेते हैं. यस सर. हाँ सर. ठीक है. तो उसका कोई टेंशन नहीं है, वी विल स्टिल डिस्कस दैट. ओके. और जितना आपका सॉल्व होता जाएगा उतना हम लोग डिस्कस करते जाएंगे. और जिस दिन ऐसा होगा कि सॉल्विंग अभी नहीं हुआ है सर, तो हम क्वाड्रेटिक पढ़ लेंगे. ठीक है. सर क्योंकि ड्रिल हो गई सारी. हाँ तो आगे सिंगल करेक्ट करते चलो बेटा. सिंगल करेक्ट. 11 भी है. अब पहले आरडी करें कि सिंगल 11 करें. नहीं है सर. ठीक है. अब पहले आरडी कर दे कि सिंगल करें. नहीं सर, आरडी में बहुत टाइम जाएगा सर, सिंगल करेक्ट कर लेते हैं. सिंगल करेक्ट कर लो. चलो सिंगल सर करेक्ट. अभी सुबह ही मतलब क्लास के पहले ही ड्रिल टेक खत्म हुई. हाँ सिंगल करेक्ट कर लो. उसके बाद क्या करना, जब टाइम बचता है, जैसे संडेज होते हैं, बच्चे क्या करते हैं संडेज को मानते हैं कि संडे के दिन मैं रिलैक्स करूंगा. अरे पागल, संडे का दिन ही तो आपको मिलता है सॉल्विंग के लिए, बाकी दिन तो रोज क्लास होती है. संडे तो आप बहुत ही अच्छे से प्लान कर सकते हो रात भर 10 मिनट 15 मिनट निकाल के कि मैं पूरे संडे को कैसे यूज करूंगा. सबसे ज्यादा स्टडी तो संडे को की जाती है और लोगों को संडे रेस्ट करना होता है. मैं तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ चीजों को लेके. ठीक है. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू वांट टू डू इट बाय 100%. और Yes. आधा अधूरा करने से कुछ भी नहीं मिलेगा बेटा. आप इसे एंजॉय करो 100%. मैं तो ये चाहता हूँ.
ठीक है। सर अब खत्म ही हो रही है ना क्लास, तो लैपटॉप से नहीं आया, लाइट आ गई। नहीं बस विल कंक्लूड द सेशन ओवर हियर। कल हम लोग पीएनसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद सीक्वेंस सीरीज उठा लेंगे, ठीक है ना? यस सर। सर सीक्वेंस एंड सीरीज ना, हाँ, सीक्वेंस एंड सीरीज वी विल बी स्टार्टिंग विद ड्रिल का डिस्कशन। तब तक आप सिंगल करेक्ट कर लो, ठीक है? 1-2 दिन सिंगल करेक्ट का परसों करना, कल मत करना। हाँ, परसों होगा तो आई विल स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक। 1-2 क्लास क्वाड्रेटिक पढ़ा के फिर आगे डिस्कशन और कंटिन्यू करेंगे। सर कल टाइम ही इतना जाएगा, सिंगल करेक्ट के लिए तो टाइम ही नहीं मिलेगा उसके। विल सी क्या होता है, ठीक है? और रिक्वायर्ड होगा तो ज्यादा डाउट क्लास रख के एक बार डाउट्स आपके डिस्कस हो जाए सारे। बट आप लोग सर अच्छा, फिजिक्स में भी एक एचसी वर्मा वाली डाउट क्लास लगवा दो ना। ठीक है। सर फिजिक्स की तो नॉर्मल क्लास भी रखो, पूरा सर रोटेशन नहीं, आने वाला है। पहले का वो कंप्लीट, हाँ कंप्लीट क्या वो करना है। सिलेबस ही कितना सारा था, रोटेशनल भी आ रही है टेस्ट में तो। हाँ हाँ, सर हमारा पूरा rotation आ रहा है सर, सेंटर ऑफ मतलब अभी मास तक के 2 टॉपिक बाकी है अभी। हम तो एक बार सर कोलिजन से अभी स्टार्ट किया। कोलिजन